Good morning, everyone. This is Abdul Sattar, and you are watching English with Sattar. Today, I'm going to discuss a very important poem by Walt Whitman. It is The Voice of the Rain, यानी कि बारिश की आवाज़. इसकी हिंदी है बारिश की आवाज़. Today, I'm going to discuss it thoroughly. मैं बहुत ही थॉरली यानी कि हिंदी के साथ मैं इस पोएम को आपको बताने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ. बिकॉज वंस यू नो द हिंदी ऑफ इट, एक बार अगर आपको ये अपनी मातृभाषा में समझ में आ जाएगी तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम एंड टू गिव द आंसर्स ऑफ द स्टेंजाज बेस्ड क्वेश्चंस. अगर ये एक बार आपकी समझ में आ गई तो इसका सेंट्रल आइडिया और जो स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उनके आंसर देना आपके लिए आसान हो जाएगा. तो बहुत ही ध्यान से सुने. आई एम गोइंग टू टेल यू द हिंदी ऑफ इट. And what art thou, said I to the soft falling shower, which is strange to tell, gave me an answer as here translated. वो कहता है and who art thou, तुम कौन हो. जो पोएट है वो सवाल पूछता है जब वो बारिश को देखता है कि बारिश हो रही है तो उससे वो सवाल पूछता है कि तुम कौन हो. and who art thou, तुम कौन हो. said I, मैंने said I to the soft falling shower, जो धीमे धीमे बड़ी मंद गति से गिर रही थी बारिश. बारिश जब होती है तो उसकी बूंदें धीरे धीरे गिरती हैं, तो धीरे धीरे बहुत ही सॉफ्ट तरीके से जो गिर रही थी शावर्स यानी कि जो बूंदें गिर रही थी, मैंने उनसे ये सवाल किया. विच स्ट्रेंज टू टेल, बड़ी अजीब बात थी कि उस बारिश ने मुझको इंसानी आवाज़ में यानी कि एक मानव की आवाज़ में, एक इंसान की आवाज़ में मुझको जवाब दिया. गिव मी एन आंसर, जो जवाब दिया जब मैंने उससे पूछा, उसका परिचय जानना चाहा कि तुम कौन हो, तो उसने मुझे इंसान की आवाज़ में जवाब दिया. एज हेयर ट्रांसलेटेड, उस जवाब को मैंने यहाँ पर ट्रांसलेट किया है यानी कि यहाँ बताने की कोशिश की है इस पोएम के माध्यम से कि उसने क्या जवाब दिया, अपना परिचय क्या दिया, अपने बारे में क्या बताया. किसने? रेन ने, बारिश ने. देखिए, इन रियल लाइफ इट नेवर हैपन्स. आम जिंदगी में ऐसा नहीं होता है कि बारिश बोलने लगे. तो यहाँ पर कवि ने हमें समझाने के लिए और इस पोएम को थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए ये बात कही है. आई एम द पोम ऑफ अर्थ, मैं ज़मीन का गीत हूँ. बारिश कह रही है कि मैं ज़मीन का, इस धरती का गीत हूँ. सेड द वॉइस ऑफ द रेन, रेन ने इंसान की आवाज़ में मुझको ये जवाब दिया. आगे उसने बताया इटर्नल आई राइज, इटर्नल कहते हैं शाश्वत, हमेशा. जब से ज़मीन बनी है तब से यहाँ पर बारिश भी होती रही है. इटर्नल आई राइज, हमेशा मैं उठती हूँ. यानी कि यहाँ पर वो कह रही है कि समुद्र से मैं उठती हूँ वाटर वेपर्स की शक्ल में, यानी कि जाकर ऊपर बादलों की शक्ल में ले लेती हूँ. इम्पाल्पेबल, इम्पाल्पेबल कहते हैं जिसको छुआ ना जा सके. आउट ऑफ द लैंड, यानी कि ज़मीन पर से ही मैं उठती हूँ. मेरा जो उदय है वो ज़मीन पर से ही होता है. एंड द बॉटमलेस सी, और जो समुद्र है, बॉटमलेस कहते हैं जिसका कोई जिसकी गहराई को आप नाप ना सकें, आंक ना सकें. बॉटमलेस सी. यहाँ पर दरअसल गौर करने वाली बात यह है कि द रेन इज टॉकिंग अबाउट द वाटर साइकिल. जो रेन है वो अपने वाटर साइकिल के बारे में, जिसको हम हिंदी में जल चक्र कहते हैं, उसके बारे में बात कर रही है. बताता चलूँ मैं आपको, बारिश होती है, बारिश का पानी नदियों में और उसके बाद झीलों में और उसके बाद पॉन्ड्स, तालाबों में इकट्ठा होता है और फिर वहाँ से वो अपनी यात्रा शुरू करता है और धीरे धीरे नदियाँ जो हैं वो फिर सागरों में, समुद्रों में जाकर मिल जाती हैं. और फिर समुद्र से, सूरज की तपिश से, सूरज की जो गर्माहट है उससे वो वाटर वेपर की शक्ल लेकर ऊपर उड़ जाते हैं. वाटर यानी कि पानी, और ऊपर जाकर पानी वाले बादलों में वाटर वेपर की शक्ल में इकट्ठा हो जाते हैं और फिर दबाव पड़ने के बाद वो फिर बरस जाते हैं और फिर इसी तरह बरसने के बाद वो तालाबों में, झीलों में और नदियों से होकर फिर समुद्र तक पहुंचते हैं. तो दिस इज व्हाट वी कॉल वाटर साइकिल. इसको हम जल चक्र कहते हैं जिसका वो जिक्र यहाँ पर कर रही है. इट अपवर्ड टू हेवन, अपवर्ड टू हेवन यानी कि हेवन कहते हैं यहाँ पर आसमान को. मैं ऊपर आकाश की तरफ उठती हूँ.
वेंस वेगली फॉर्म, और जहाँ मैं वेगली यानी कि एक तरह से जिनका आकार तय नहीं होता, छोटी छोटी बूंदों के रूप में मैं वहाँ पर इकट्ठा हो जाती हूँ। ऑल टुगेदर चेंज, यानी कि वहाँ तो पानी था और फिर भाप बनकर उड़ गया, और उसके बाद वो ऊपर जाकर बादलों की शक्ल ले ली, यानी कि छोटे छोटे वाटर वेपर्स जो पानी के कण हैं इकट्ठा होकर बादल बन जाते हैं। एंड येट द सेम, लेकिन मैं कहलाती फिर भी पानी ही हूँ, यानी पानी अपने रूप बदलता रहता है लेकिन वो पानी ही कहलाता है। आई डिसेंड, मैं नीचे आती हूं। आई डिसेंड, आई डिसेंड, मैं नीचे आती हूं। टू लेव द ड्रॉट एटोमीज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, मैं नीचे आती हूं। टू लेव, लेव कहते हैं नहलाना, पानी से भिगो देना। मैं भिगो देती हूं जब बरसती हूं। किसको? द ड्रॉट, ड्रॉट कहते हैं जहां सूखा पड़ा होता है, जो खेत, जो मैदान, धरती में जहाँ जहाँ तपिश होती है, जो झुलस जाती है सूरज की गर्मी से धरती, उस सब को मैं नहला देती हूँ। एटोमीज यानी कि कण कण को, जमीन के कण कण को। डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, ग्लोब कहते हैं पूरी धरती पर जो धूल की लेयर्स हैं। लेयर कहते हैं किसको? लेयर कहते हैं परत को, परत, जो धूल की परतें हैं, जो धूल इधर उधर होती है, बारिश होने पर वो सारी की सारी खत्म हो जाती है। तो कहती है मैं नीचे आती हूँ, बरसती हूँ तो नहला देती हूँ सूखी तपती धरती को, हर कण कण को, और जो धूल की लेयर्स हैं उनको भी मैं, जो पूरी दुनिया में फैली होती हैं, उनको मैं ख़त्म कर देती हूँ। एंड ऑल दैट इन देम, और ज़मीन में जो भी कुछ होता है मौजूद। विदाउट मी सीड्स, जो कुछ नीचे बो देता है कोई किसान या इंसान, वो सिर्फ एक बीज ही होता है। बीज भी तब तक अंकुरित नहीं हो पाता जब तक, स्प्राउट कहते हैं, अंकुरित होने को कहते हैं स्प्राउट। बीज जो है वो अंकुरित होकर एक पौधे की शक्ल में धीरे धीरे बाहर तब आता है जब उस पर पानी पड़ता है बरसात का। तो मेरे बिना जो है वो एक बीज ही रहता है, स्प्राउट होकर बाहर नहीं निकल सकता। ओनली लेटेंट अनबॉर्न, लेटेंट कहते हैं बीज के अंदर पौधा छुपा होता है, लेटेंट कहते हैं छुपे होना, छुपा रहता है। अनबॉर्न, उसकी पैदाइश नहीं होती जब तक मैं ना बरसूं। एंड फॉर एवर, डे बाय डे एंड नाइट, दिन और रात हमेशा, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, तो मैं जीवन का संचार करती रहती हूँ। दरअसल ये एक हेवनली प्लान है ईश्वर का। दिस इज वॉट वी कॉल द हेवनली प्लान ऑफ गॉड। ये एक ईश्वर का प्लान है कि पूरी धरती को जो है, जल सबसे ज़्यादा है यहाँ पर, लगभग 73% के आसपास जल ही जीवन है। तो ज़मीन को जल से पूरे भर देना, ज़मीन की हर चीज़ को, हर चीज़ जो है वो जल की, पानी की मोहताज है। तो पानी ना हो तो ज़मीन पर जीवन संभव नहीं है। तो मैं अपने ओरिजिन को, यानी कि मैं पूरी तरह से जो बुनियाद है मेरी, वहाँ पर मैं लौटती हूँ। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, और मैं ज़मीन को जो है, ज़मीन को बिल्कुल पवित्र कर देती हूँ। प्योर कहते हैं पवित्र, पाकीज़ा, और सुंदर कर देती हूँ। मेरे आने पर ही फसलें लहलाती हैं। ब्यूटिफाई का मतलब सुंदर। कोई खेत सुंदर कब लगेगा? जब उसमें फसल होगी। कोई बागीचा, कोई गार्डन अच्छा कब लगेगा? जब वहाँ पर हरियाली होगी और पेड़ पौधे होंगे और फूल होंगे। तो मेरे बरसने पर मैं सबको प्योर कर देती हूँ। बागीचों में फूल आ जाते हैं, पेड़ पौधे लहलहाने लगते हैं, और जो फसल है खेतों में वो भी उग जाती है। ब्रैकेट में लिखा है फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम हिज बर्थ प्लेस। जो ये सॉन्ग है ये अपनी बर्थ प्लेस से इशू हुआ है, यानी कि निकला है। आफ्टर फुलफिलमेंट वैंडरिंग, यानी कि अपना जो मकसद है हेवनली, ईश्वर का जो दैवीय प्लान है, यानी पूरी धरती को जो है वो एक दुल्हन की तरह सजा देना हरियाली से, वो पूरा मैं कर देती हूँ। यानी ज़मीन में जो जीवन का प्रसार और प्रचार है वो मेरे होने से ही होता है। रेकन और अनरेकन, कोई माने ना माने मेरा एहसान, कोई माने ना माने, कोई ध्यान दे इस बात पर या ना दे, ड्यूली, बिल्कुल सही तरीके से, विद लव रिटर्न्स, मैं तो मोहब्बत के साथ, बड़े प्यार के साथ फिर दोबारा आती हूँ, और अपना ये जल चक्र जो है ये चलता रहता है। तो दिस इज द एंटायर पोएम दैट आई हैव डिस्कस विद यू पीपल। अगर आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब पसंद आता हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।